क्या यह इस बात की पुष्टि नहीं जंगल राज की जिसका जिक्र बीजेपी करती थी? किस तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर जमीनों को अपने नाम लिखवाया गया। और अगर अरुण यादव जी के हिसाब से मैं चली जाऊं कि भाई सारे सबूत प्लांट किए गए, अच्छा चलिए सबूत प्लांट कर दिए गए, तो जमीन पर नाम भी किसी और ने आके, किसी आधिकारिक टीम ने या किसी जांच एजेंसी ने आके लिख दिया क्या? उस जमीन पर लालू परिवार का नाम, उनके परिवार के सदस्यों का नाम, और आप इन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तो ये विपक्ष के चरित्र को भी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लेकर आता है, सवालिया घेरे में लेकर आता है। आप पूर्णिमा जी, बड़ी अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, बहुत गंभीर मुद्दे पे आप आज चर्चा कर रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट अंतिम कोर्ट भारत के संविधान में नहीं है, सर्वोच्च कोर्ट नहीं है। उस कोर्ट से जो फैसले आएंगे, हर व्यक्ति को अधिकार है ऊपर जाने का, अपील करने का। जहाँ चारित्रिक बात होती है, सबको पता है कि सीबीआई और ईडी किस प्रकार से हम क्रिमिनल बात करते हैं, क्रिमिनल सिंडिकेट विपक्ष के लिए तैयार करता है ईडी और सीबीआई, और उसका प्रमाण रहा है। कितने घंटों तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को बैठाया गया पूछताछ में, श्री राहुल गांधी जी को बैठाया गया, क्या निकला? अब तो मुझे लगता है पूर्णिमा जी, एक बहस इस बात पे अब होनी चाहिए कि कोई, आप भी, आपके भी बच्चे होंगे, किसी के भी बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देते हैं, ठीक है, आपने वो गिफ्ट कैसे लाया वो जांच का विषय है, लेकिन उस जांच के दायरे में बच्चे आ जाएंगे, इसके लिए तो लगता है भारत में एक नया संविधान बनना चाहिए और नया संशोधन होना चाहिए कि अगर बच्चों को भी गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट अगर अवैध है तो बच्चे सलाखों के अंदर होंगे। हम सवाल इस बात पे करते हैं कि जिस दिन यह मामला आया उस दिन तेजस्वी यादव नाबालिग थे, ये कागज में प्रमाणित है। दूसरा, लैंड फॉर जॉब की बात हो रही है, लेकिन लैंड फॉर मिनिस्ट्री की बात क्यों नहीं हो रही है? लैंड फॉर वर्किंग प्रेसिडेंट की बात क्यों नहीं हो रही है? सबको पता है कि ललन सिंह जी दिल्ली पटना के बेली रोड पर निशांत बाबू को घर दिए हैं और उसके बाद उनको मिनिस्ट्री मिली है, तो फिर लैंड फॉर मिनिस्ट्री के मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? सबको पता है कि दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी में पता चला है कि संजय झा जी नीतीश कुमार जी को घर दिए हैं, तो लैंड फॉर वर्किंग प्रेसिडेंट का केस क्यों नहीं हो सकता है? गजब बात चल रही है। देश के संविधान को जिस प्रकार गजब बात तो ये भी चल रही है कि सीबीआई ने जो दस्तावेज रखे, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, इनसे जुड़ी कंपनियां अलग अलग एक तरीके से, लेकिन लाभार्थी एक ही परिवार के। गजब बात तो ये भी है कि लाभार्थी एक ही परिवार के, और नौकरी के बदले जमीन नाम पर लिखवा लेना। गजब बात तो ये भी हो रखी है साहब, ये गजब बात नहीं है? एकदम पूर्णिमा जी आप सही, पूर्णिमा जी सही बात आप कहे कि नीतीश कुमार के बेटा को बेली रोड पर ललन सिंह घर देते हैं। हाँ, एक ही तो लेकर जाइए ना मामला कोर्ट में, नीतीश कुमार लेकर जाइए मामला कोर्ट में, बसंत कुंज में, कोर्ट में मामला लेकर जाइए। आपको तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था है ना, और न्यायपालिका पर तो भरोसा हर किसी को है, तो लेकर जाइए कोर्ट में। किसने रोका सर आपको? सर आज बात हो रही है लालू प्रसाद और उनके परिवार पर तय किए गए आरोपों को लेकर। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई इसमें फलाना संदिग्ध है, ये है, तो आप लेकर जाइए कोर्ट। किसी ने रोका थोड़ी है, रोका है क्या? किसी ने नहीं रोका है। लेकिन बात इस बात की है सर कि ये पूरी तरीके से एक सुनियोजित पारिवारिक व्यवस्था के तौर पर नजर आता है। आप इसका पैटर्न उठाकर देख लीजिए, जिस पर कोर्ट ने भी माना सबूतों के आधारित। तो आंख बंद कर सकते हैं इस पर, नहीं कर सकते ना पूर्णिमा जी? नहीं, बिल्कुल आंख खोल के मैं कह रहा हूं पूर्णिमा जी कि इन दिनों सीबीआई और ईडी विपक्ष के लिए क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। अवैध तरीके से साक्ष्य जुटाया जा रहा है, ठीक है, विपक्ष को न खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अगर लैंड फॉर जॉब है तो लैंड फॉर मिनिस्ट्री क्यों नहीं है? लैंड फॉर वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों नहीं है? ये तो भी प्रमाणित है। एक ही परिवार के लोग लाभान्वित हैं, तो एक गिफ्ट हो गया, ठीक है, वहां घूस हो गया, तब जब वो बच्चा नाबालिग है। मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, कुणाल किशोर साहब, संविधान बने, ठीक है, देश में एक नया कानून आए,
हाँ। कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको अगर माता पिता गिफ्ट देते हैं तो वो भी जांच के दायरे में आएगा। एक कानून बनना ही चाहिए। ठीक है राजेश राठौर जी। और फिर जाहिर बात है कि नेशनल हेराल्ड का भी जिक्र होगा भविष्य में, तो नेशनल हेराल्ड के नाम पे इन कोर्ट्स का भी जिक्र होगा। तो अभी से एक बताना तो भी जरूरी है ना कि सारी की सारी जांच एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल होता है। फिर पिंजरे में बंद तोता तो किसके समय पर किस एजेंसी को कहा गया, ये मुझे आपको बताने की तो जरूरत है नहीं। कुणाल किशोर साहब, सीबीआई तर्क देती है ये कोई आदेश नहीं है, एक जैसी नियुक्तियां, एक जैसी टाइमिंग है, एक ही परिवार को फायदा, और आईपीसी के 120B यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर आरोप आज की तारीख में तय होते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता रहा, ये सब कुछ बिहार में होता रहा जब लालू प्रसाद यादव के पास रेल मंत्रालय था और जमीन के बदले नौकरी का पूरा ये सौदा किया गया। आज इनको ये पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आता है। भ्रष्टाचार और दीमक की तरह गहराती हुई ये जड़ें किसको खोखला करती हैं? ये पूरे सिस्टम को खोखला करती हैं। और आज इन सबूतों को नकारा जा रहा है ये कहते हुए कि जांच एजेंसीज तो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। अनम्यूट करेंगे कुणाल साहब। मैं सुन रहा जी बोलिए। राजेश भाई को काफी विद्वान प्रवक्ता है और वो बता रहे थे सीबीआई के रॉन को। मैं बता दूं सीबीआई ने 3 बार इसी केस को क्लोजर रिपोर्ट डाला। किस आधार पे डाला, इस बात की जवाबदेही उस समय की सरकार यानी 100% की सरकार, यूपीए की सरकार नहीं देगी। जिस केस की बात हो रही है, इस केस का मामला ये है कि पिछले 1.5 दशक से आरजेडी और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहता रहा। लेकिन सच है कि ये जुडिशियल वैलिडिटी का मामला बन गया। आज यह मामला प्रमाणित हो चुका है कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी ने रेल मंत्री रहते हुए नियम में बदलाव करते हुए उन सभी व्यक्तियों को नौकरी देने का काम किया जो किसी न किसी स्वरूप में उन्हें जमीन गिफ्ट किए थे। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, बस मुझे 1 मिनट का समय चाहिए होगा। किशुनदेव राय एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीन दिया और उसके बदले उनके परिवार के 3 बेटे की नौकरी हुई, राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार। दूसरे व्यक्ति हैं किरण देवी जी जिनको नौकरी जिन्होंने जमीन दिया और उसके बदले उनके बेटे का नौकरी हुआ अभिषेक कुमार सिंह का। तीसरा व्यक्ति है संजय राय जिन्होंने अपनी जमीन दी और खुद संजय राय का नौकरी हुआ। चौथा व्यक्ति है हजारी राय जिन्होंने जमीन दिया, उनके 2 बेटे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार की नौकरी हुई। 5वां केस तो सबसे अलग है जिसमें हृदय नारायण चौधरी एक ऐसा व्यक्ति जो लालू प्रसाद यादव जी के गौशाले में नौकरी करता था, वह करोड़ों का जमीन हेमा यादव जी को गिफ्ट करता है। और यह सब उस समय किया गया जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे और अलग अलग रेल मंडल में, अलग अलग रेलवे बोर्ड में इनके परिवारों को नौकरी दी गई। ये डॉक्यूमेंटेड है, ऑन पेपर है, ब्लैक एंड व्हाइट है। क्या राजेश भाई कांग्रेस के प्रवक्ता